कि इस देश के नागरिक हैं हम, देश के संविधान को मानते हैं, उसी के तहत हम एमएलए, एमपी, मंत्री वगैरह विकास बोर्ड वहां तक पहुंच जाते हैं। तो हम नागरिक हैं, तो भैया हमें सिर्फ अपना नागरिक अधिकार दे दो, नागरिक की हैसियत से हम रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी सरकारी ऑफिसर डाउट कर देते हैं और वो परिचय पत्र मांगते हैं और पूछते हैं यहीं से हो ना, या 1950 के तहत आप अंदर रुके हो, ये पूछ लेते हैं। तो दर्द होता है इसलिए। लेकिन जिस तरह से महामहिम साहब ने इतना बढ़िया नेपाली में उन्होंने भाषण दिया, लगा ही नहीं कि नेपाली में लिखकर लाए हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो दिल से माने यूं ही कह रहे हैं। वैसे देवनागरी है हमारा भी, नेपाली भी और हिंदी भी, तो हम तो भाई भाई हैं ही, तो उसमें कोई तफात तो है नहीं। और ये सोशल इंजीनियर, मैं एक छोटा सा सदस्य हूं। हमने जब लास्ट ईयर ये प्रोग्राम किया, सिंक्लेयर्स होटल में किया, तो इस तरह की भीड़ नहीं थी। शायद वुमेन्स राइट्स कमीशन की चेयरमैन आई हुई थी तब। लेकिन देखिए एक साल में कितना प्रगति हुआ, और आज प्रोफेसर साहब बैठे हैं सामने और राज्यपाल साहब यहां पर है। वैसे एक बात तो सही है, जब भी दार्जिलिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, हम सहायता के लिए सिक्किम की तरफ ही देखते हैं। दुर्घटना हो या कुछ भी हो, सिक्किम की तरफ देखते हैं। अब देखिए, हम आज का मुख्य अतिथि भी सिक्किम से ही आ गए, और हम उनको सिक्किम का नहीं मानते, हम उनको देश का मानते हैं। और इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि अगर दिल्ली, अगर क्या, ये तो आपके माने आपको तो सुनेगा ही दिल्ली, इतना सा हमारा क्या कहे, कंप्लेन भी नहीं, हमारा इतना ही दर्द है कि देश हमें बराबर की नागरिक की हैसियत से देखे और वो सम्मान दे। उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और आज जितने प्रोग्राम यहां पर हुआ, देउसी नाच्ने, अहिले त देउसी पनि असम्भव भएको छ। 10-12 जना केटाहरू आउँछ, झिलिमिली देउसी रे के को झिलिमिली देउसी त्यहाँसम्म ठिकै छ। अन्त ठुलोहरूले लेखिदिएको हुन्छ क्या, केराको थम्बा देउसी रे, चार भाइ जम्मा देउसी रे, 12 जना आएको हुन्छ, 4 भाइ नै भन्छ हो कि। अन्त रातो माटो कहीँ पाउँदैन, तर रातो माटो चिप्लो बाटो आइहाल्छ। सुटमा चिटिक्क परेर भर्खर ड्राई क्लिनबाट बाहिर निक्लेर आएको मान्छे जस्तो छ, लड्दै पढ्दै आएको हामी हो, त लडेको साइनमै थिएन त्यहाँ होइन। र त्यसले गर्दा मलाई त अघि एकजना शिक्षकै हुनुहुन्छ, उहाँ अलिक बुजुर्ग जीव, जसरी नाच्नु भयो। और राज्यपाल साहब, आपके रिव्यू में ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने जो धर्मशास्त्र सीखा, स्वस्थानी, रामायण, महाभारत, मेरे पिताजी खुद बोले इस तरह से खेलते थे, और हम छोटे बच्चे थे तो हमको ले जाते थे, और वो कहानी के माध्यम से ही हमें रामायण पता चल गया, महाभारत पता चल गया, कैसे सत्य देवी का मृत्यु हुआ और महादेव किस तरह से उनको उठा करके घूम रहे थे, और कहां कहां क्या क्या गिरा, और वहां नया नया मंदिर उत्पत्ति हुआ। ये सब हमने देवसी से ही सीखा। लेकिन आज का माहौल अलग है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक सिविलाइजेशन का जमाना है, और आज इस तरह से लड़के लोग देवसी खेलते हैं, माने कुछ समझना मुश्किल है। तो मैले एउटा प्रोग्राममा, मैले एउटा आर्टिकलमा लेखेको पनि थियो त्यो कुरा। उहाँहरूले त्यसरी खेलेर देखाउनुभयो, उहाँहरूलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी देउसी खेल्दा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो, साधारण पाराले भट्ट्याएर गयो, अनि बिचमा नारायण भनेपछि हरिहरि हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यशोदाको छोरा कृष्ण काले जन्मियो गोकुलमा, अनि खिचडी बजाउनेहरू बुरुक उफ्रेर नाच्थे, जन्मियो गोकुलमा भन्दै हामीलाई गोकुलै पुगेको जस्तो लाग्थ्यो। र त्यो माहौल, त्यो चाहिँ हाम्रो परिचय हो। धर्म त सधैँ छ, तर संस्कृति पनि जोडिएको छ। जब संस्कृति र धर्म जोडिन्छ, तब हामी एकजुट बस्छौँ। हाम्रा लेप्चा बोर्डका चेयरम्यानज्यूले सुरुमा जुन कुरा राख्नुभयो, त्यो त्यसैमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु, जुन एकताको कुरा। आज हेर्नुहोस्, यो कार्यक्रममा लेप्चा बोर्डका चेयरम्यान बस्नु भएको छ। एनाउन्स गर्ने
सोनाम दोर्जी भुटिया, यो संगठनको जनरल सेक्रेटरी पनि भुटिया। आरामसँग चलिरहेको छ, सबले एन्जोय गरिरहेका छन्, हामीमा डिफरेन्स छैन। त्यसले गर्दाखेरि हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम एक है, ये महत्वपूर्ण बात है। कहाँ कहाँ हम अलग है उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। अलग तो सब लोग होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हम एक है, अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो शायद देश में कहीं भी कोई भी झमेला नहीं होगा। तो जे हो, अंतमा सोशल इंजीनियर का सबै साथीहरूलाई, स्कुलका छात्रहरूलाई, प्रिन्सिपलहरूलाई, विशेष गरेर राज्यपाल महोदयलाई र प्रोफेसर मनोजजीलाई, उहाँसँग आउनुभएका दिल्लीका अन्य साथीहरूलाई, सिक्किमबाट आउनुभएका साथीहरू सबैलाई, तपाईहरू नआएको भए यो कार्यक्रम सफल हुने थिएन। विशेष गरेर आजको कार्यक्रमको मूल आकर्षण नै राज्यपाल महोदय हुनुहुन्छ र उहाँले यो कार्यक्रमलाई जुन उचाइमा पुर्याइदिनु भयो, उहाँको उपस्थितिले, यसको निम्ति उहाँलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिँदै मेरो धन्यवादको कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।